Hello students, welcome again to the Swami Vivekanand Institute and myself डॉक्टर आरती मलिक। आज जो है मैं आप लोग के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है कि जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एलिफेटिक है? ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर आपको जो क्या होता है कि क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है, जब उसको क्या किया जाता है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है, तो उससे जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं या उससे ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी फॉर एज अ मतलब केमिस्ट भी और आपकी डेली लाइफ में भी। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो आप यूज करते हो डेली लाइफ में, आपके सोप हुआ, मतलब जिसमें भी आपको फ्रेग्रेंस दिखेगी उसमें हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जिस कंपाउंड को आप सबसे ज्यादा जानते हो वो है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से ही बाकी सारी डेरिवेटिव्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड है या सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं जिनके अंदर की बेंजीन जैसी रिंग हो, और भी कंपाउंड हो सकते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी का क्या क्राइटेरिया है, ये चीज हम आज के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। इसमें 3-4 छोटे-छोटे रूल्स हैं, उसमें से क्या है कि 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो वही चीज़ आज हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो भी देखेंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर वो रूल अप्लाई करके ट्राई करेंगे कि कौन-सा एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन-सा नॉन एरोमेटिक है, कौन-सा एंटी एरोमेटिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि एरोमेटिक टर्म, एरोमेटिक जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो फ्रेग्रेंस होती है या जो स्मेल होती है उसको क्या है, फ्रेग्रेंस को अभी एरोमा यूज किया जाता है उसकी जगह पे। ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए जो सिनोनिम यूज होता है वो होता है एरोमा। जैसे वाटर के लिए एक्वा यूज होता है। तो एरोमा वर्ड का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। तो ऐसे कंपाउंड्स उन शुरू में, अभी आप ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर स्मेल है, थोड़ी भी खुशबू है, वही एरोमेटिक होंगे, ऐसा नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में जितने भी कंपाउंड्स ऐसे मिलते थे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादातर वो होते हैं, जो होते थे उनके अंदर एक अलग टाइप की स्मेल होती थी, अलग टाइप की। जैसे कि आप बेंजल्डिहाइड का देख लो। ठीक है, तो एक अलग टाइप की स्मेल की वजह से उनको एरोमेटिक कंपाउंड उस टाइम कहा गया था, बट उसके बाद कुछ रूल्स आए, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई गई एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमा वर्ड का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि कंपाउंड्स जिनके अंदर एक अलग तरह की फ्रेग्रेंस हो। वो पंजेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो स्वीट भी हो सकती है, तो एक अलग, जरूरी नहीं है खुशबू हो, एक अलग तरह की स्मेल हो। ज्यादातर जो होता है आपको जो कंपाउंड बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ज्यादातर हम मान के चलते हैं नॉर्मली, अगर आपने नहीं पढ़ा है एरोमेटिसिटी का टॉपिक अच्छे से, तो आपको यही लगेगा कि बेंजीन जैसे जो कंपाउंड दिखेंगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर 3 पोजीशन ये जो होती है आपकी ऑर्थो, मेटा और पैरा, इन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, इस टाइप के कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन, यहाँ पे फिन OH लगा दो, फिनोल, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, टोलुइन या बेंजोइक एसिड, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम मान लेते हैं कि सिर्फ यही एरोमेटिक होते हैं और उसके अलावा बाकी सब नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो ऐसा नहीं है। चलिए इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले ये कुछ रूल्स है एरोमेटिसिटी के लिए, कुछ कंडीशंस है, रूल्स नहीं सॉरी, कुछ कंडीशंस है। अगर कोई कंपाउंड फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा वो कंडीशंस, तो वही एरोमेटिक होगा। बट इससे पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे, तो वो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला जो है, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, उनको 2 तरीके से क्या किया जाता है, क्लासिफाई, एलिफेटिक और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक।
ओके, पहला होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक बेसिकली अभी आपको यहाँ नॉर्मल समझना है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक के एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए मैं एक इससे समझाती हूँ। ये आपका हुआ बेंजीन, ठीक है। इसी के जैसा ये क्या हुआ आपका साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हुआ आपका साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये जो है एलिफेटिक कंपाउंड है और ये है एरोमेटिक। कई बार हम कुछ बच्चों को लगेगा कि रिंग आ गई तो समझ लीजिए कि एरोमेटिक हुआ, नहीं। रिंग के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेशन में, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, अल्टरनेशन में होने चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से। तो सबसे पहले जो है आपको पहला पॉइंट जो है साइक्लिक वर्ड क्या होता है। ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, बट ये वाला एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, इस टाइप के, ठीक है। ये आपके ये एलिफेटिक कंपाउंड है, ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। अब हुआ साइक्लिक। अब साइक्लिक के वर्ड, साइक्लिक के बाद एक और वर्ड आएगा, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है ये देखिए। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे जो है दो कंपाउंड्स हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपको पता होगा इतना कि यहाँ पे जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे कार्बन होता है। हम सी एच पूरा इसको CH3 CH2 इस टाइप से ना लिख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब पता होगा। तो ये जो है आपका डबल बॉन्ड है, यानी कि जो आपका पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये आपका है सिग्मा, ये है आपका, ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब कि ये वाला बॉन्ड जो है आपका यहाँ शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। ये वाला फिर यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये वाला यहाँ। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपकी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ आएगा आपका प्लस चार्ज और यहाँ आएगा माइनस चार्ज। ओके। तो डबल और जो आपका पाई बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है। डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेशन में, डबल सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड का अगर मूवमेंट हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये मैंने आपको समझाया है एक क्या बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड में, यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड में। अब इसी को साइक्लिक में देख लीजिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने अभी देखा है वो क्या है, बेंजीन है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ये क्या कर सकता है, यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए, ये वाला यहाँ जाए और ये वाला यहाँ जाए। तो ये वाली होगी इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर है, दोनों देखने में सेम लग रही होगी बट अलग है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसी का बनता है फिर रेजोनेंस, इन दोनों स्ट्रक्चर से मिलके बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। दैट मीन्स वी डोंट नो कि डबल बॉन्ड एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर कहाँ रहा है, ये रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जो बेंजीन की रिंग होती है इसके अंदर जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो उसके पास जो ये ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल, इस तरीके से होते हैं। p ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं और ये आपस में सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं।
ओके, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 एटम को होल्ड करके रखे हुए है। उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उस अगर सिग्मा बॉन्ड को आप मूव करोगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा और मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, मतलब वो रहेगा ही नहीं। बॉन्ड अगर टूट गए तो अलग-अलग हो जाएंगे एटम्स। बट पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से मूव इसके अंदर करता रहता है। इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। यही हमने चेक करना है एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये हुआ आपका वर्ड क्या, कॉन्जुगेशन। अब चलिए ये दो चीजें हमने देख ली है, अब रूल्स देखते हैं क्या क्या है। यस, कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? देखिए बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब भी आपने कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड चेक करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले आपने ये 3 चीजें देखनी है, ये और ये। सबसे पहला कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर साइक्लिक नहीं होगा तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं होगा। वहां पे एक जगह बॉन्ड बॉन्ड टूटेगा तो चार्जेस आएंगे प्लस माइनस के, बट साइकिल में ऐसा नहीं होगा। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकंड वन, कॉन्जुगेशन, जो मैंने अभी बताया कि सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेशन में होने चाहिए। थर्ड वन इज जो आपका कंपाउंड है वो होना चाहिए प्लेनर। प्लेनर मतलब सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में हो, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है तभी मूव कर पाएगा जब सारे एटम्स एक प्लेन में होंगे, सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में होंगे। रिंग के बाहर नहीं, रिंग वाले जो एटम्स हैं जिनके बीच में पाई बॉन्ड बना है वो एक प्लेन में होने चाहिए। अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जितने भी रिंग के कार्बन एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। उनका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए आपका sp2। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है सारे एटम्स का, जितने रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो जो है ये भी एक कंडीशन है कंपाउंड के एरोमेटिक होने की। अब देखते हैं ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, तीनों की तीनों एक साथ, कंपाउंड आपका साइक्लिक भी है, प्लस उसके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है, मतलब अल्टरनेशन में भी है, डबल पाई बॉन्ड मूव कर सकता है, थर्ड की कंपाउंड प्लेनर भी है। तो अब आपने क्या करना है, उसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा नहीं, सिर्फ जितने डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने डबल बॉन्ड होंगे उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके अंदर अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो इनको भी काउंट किया जाता है। आगे मैं समझाऊंगी कि कैसे, ठीक है। पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर प्लस माइनस के चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं अगर वो उस रिंग का हिस्सा है, अगर वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन आता है 4 का मल्टीपल, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 4 के मल्टीपल आते हैं, तो कंपाउंड आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 4 के मल्टीपल में अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 4 के मल्टीपल में, ठीक है, यानी कि 4, 8, 12, 16 इस तरीके से, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगर आए इसके अलावा जो होगा फिर हो जाएगा आपका एरोमेटिक, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आप पुट करके देखेंगे, मतलब ये आएगा आपका 2, 6, 10, ठीक है, इस तरीके से 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आए इन 3 कंडीशंस के साथ, तो आपका कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कोई एक भी, चाहे वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो, तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तीनों में से साइक्लिक, कॉन्जुगेशन और प्लेनर, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ओके, तो यहां से जो है अब आप समझ सकते हैं बहुत ही सिंपली। देखिए
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं फटाफट। नॉन एरोमेटिक, कंपैरेटिवली तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि कंपाउंड आपका क्या होगा, पहली कंडीशन थी साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। लास्ट वन, फोर्थ कंडीशन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर आपका एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक के अंदर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, आइदर वो साइक्लिक नहीं होगा या प्लेनर नहीं होगा या कॉन्जुगेशन में नहीं। सपोज करो ये दो फुलफिल है, ये वाली दो फुलफिल है तो ये नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, कोई इसके अंदर रूल नहीं है। बट एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n, ठीक है। 4n प्लस 2, सॉरी एरोमेटिक के अंदर 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 2 6 10। और नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या होगा, सॉरी ये आपका जो है एंटी एरोमेटिक था, इसकी कंडीशन हमें यहां लिखनी है। एंटी एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन में है और इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 4n, यहाँ पे होंगे 4n प्लस 2 और यहाँ पे जो है इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी, वो कोई भी हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली आपने तीनों कंडीशंस पहले चेक करनी है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। इसका सीधे सीधे चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल रहा, इसमें हमको चेक करना है कि ये आपका कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, डाइइन है, ठीक है। तो डाइइन है, इसके अंदर ये सारे एटम्स होते हैं, हमको पता है कि सारे एक प्लेन में होते हैं। प्लस हमने चेक कर लिया कि प्लेन में है। अब हमें चेक करना है कि ये डबल और सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तो ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर बनके कैसी आएगी, ऐसी, ठीक है। प्लेनर चेक करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करोगे, 1 2 3, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगी। अब इसका आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, इन कार्बन का 4 कार्बन है रिंग के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, spp sp2। ऐसे ही अगर इन सब का हाइब्रिडेशन आप चेक करोगे तो sp2 आएगा। अगर रिंग के सारे एटम्स का, सारे एटम मतलब सारे कार्बन एटम, ठीक है, जो रिंग का पार्ट है वो वाले एटम का हाइब्रिडेशन सेम है तो रिंग आपकी क्या है, प्लेनर है। तो प्लेनर वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, इसके अंदर प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, साइक्लिक भी है। बट अब लास्ट में हमको क्या करना है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, या तो ये क्या है आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई ये और 2 पाई ये, टोटल 4 पाई। और मैंने क्या कहा था, अगर 4 का मल्टीपल आता है तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है, 4 का मल्टीपल नहीं आता है तो बाकी कुछ भी आए, 4 का मल्टीपल आता है तो एंटी एरोमेटिक, इसके अलावा बाकी एरोमेटिक। तो ये आपका हुआ कैसा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ए लिख सकते हैं इसको। और इसको हम बोलते हैं 4 एनुलिन, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके बाद एनुलिन। अब अगला आपका क्या एग्जांपल है, बेंजीन।
बेंजीन में आपको पता है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2, तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। ये वाला बॉन्ड आप यहाँ मूव करोगे, ये यहाँ करोगे, मतलब सिंगल डबल इस तरीके से चेक कर लीजिए, सिंगल डबल सिंगल। ओके, अल्टरनेशन में हो डबल और सिंगल बॉन्ड्स। अब क्या करना है आपने, चेक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स है, मतलब 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, 4n प्लस 2 रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये 4 का मल्टीपल नहीं आया है वैसे भी, तो ये हुआ आपका एरोमेटिक। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 जो है एक एक करके चीजें चेक करनी है, पहली 3 कंडीशंस और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगला देखते हैं, ये है आपकी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ओके, अब इसके साथ ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो है प्लेनर नहीं होती है, ये जो होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करती है, बोट शेप, बोट लाइक शेप, टब लाइक, सॉरी इसको टब लाइक शेप बोलते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है, ये प्लेनर नहीं होती, इस प्लेनर नहीं है। तो पहली मतलब पहली 3 कंडीशन में से जो प्लेनर, साइक्लिक और कॉन्जुगेशन थी, तो पहली ही कंडीशन ये फेल कर गई। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर 3 में से एक भी कंडीशन चली जाती है तो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। आगे कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए इधर इस वाले कंपाउंड में। इसके अंदर क्या है, 2 बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, तो कंपाउंड आपको साइक्लिक दिख रहा है पूरा। साइक्लिक क्या होता है, जहां से शुरू करो वहीं खत्म करो, ठीक है, तो ये आपका साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, साइक्लिक है, ठीक है। अब जो है आपने चेक करना है क्या कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर। प्लेनर आपने चेक करना, अब देखिए दिया हुआ है कि ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, तो ये कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं है। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो एक अबव द प्लेन चला जाता है, एक बिलो द प्लेन, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, प्लेनर नहीं हुआ, मतलब बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉन एरोमेटिक, Na। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, इसमें क्या है, आपको सिर्फ रिंग को देखना है, रिंग के बाहर जो पार्ट लगा है उसको नहीं देखना, रिंग को देखना है सिर्फ, कि रिंग जो है फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अब ये पता है कि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक होती है, तो इसीलिए ये सारे कंपाउंड्स भी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है, उसके अंदर सारे एटम्स किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, काफी सारे क्वेश्चन इसके खत्म कर लेते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ जहां से जो पेपर में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, जो आपके नेट के एग्जाम में स्पेशली जो पूछे गए हैं वो सारे मैं आपको कवर करा देती हूँ, कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये है अब कैटायन आपका। अब इसमें क्या है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कैटायन या एनायन दिया हुआ है तो आपने देखना है कि एनायन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ हुआ आपका सिंगल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कॉन्जुगेशन करे, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो पहली मतलब पहली 3 कंडीशन में से फेल हो गई, दैट मीन्स इट इज नॉन एरोमेटिक। सॉरी, इसमें क्या होगा, देखिए ये एक कैटायन और एनायन का केस थोड़ा सा अलग होता है, साइक्लिक ये है, ठीक है, ये है,
कॉन्जुगेशन में अब आपको यहाँ ध्यान देना है, कॉन्जुगेशन में क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन में जरूरी नहीं है, अभी तक जो हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था वो था पाई पाई कॉन्जुगेशन, मतलब पाई पाई बॉन्ड ही मूव कर रहे थे, एक पाई की जगह दूसरा पाई बॉन्ड जा रहा था। बट यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन जिस टाइप का होगा, ये थोड़ा अलग केस है, वो होगा आपका पाई और चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। प्लस चार्ज जो है इन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। कैसे होगा देखिए, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, तो प्लस चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, तो प्लस चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो पाई पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई पाई नहीं, पाई और चार्ज कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। कितने टाइप का हो सकता है देख लीजिए, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई का किसके साथ, कैटायन के साथ, मतलब प्लस चार्ज, पाई का एनायन के साथ, और पाई का लोन पेयर के साथ। इतने टाइप के कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पाई का हो सकता है आपका वैकेंट ऑर्बिटल के साथ भी हो सकता है, वो अलग केस है। यहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी में इतने ही ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन भी है और साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, तो ये जो है आपका, अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो मतलब ये हुआ एंटी एरोमेटिक। ओके, अब दूसरा देखते हैं सी का। ये वाला हमारा कैटायन था और ये वाला क्या है, एनायन। अब देखिए कैटायन और एनायन के नेचर में ही कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। वो आपका क्या था, एंटी एरोमेटिक, और ये कैसा आएगा अभी निकाल के देखते हैं। यहाँ पे है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब होता है एक लोन पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज इज इक्वल टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, तो ये आपस में कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, सॉरी उल्टा एरो लग गया है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो सकता है, ये आपका माइनस चार्ज पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करेगा, और आप इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखिए, ये जाएगा यहाँ, तो माइनस चार्ज इसके ऊपर, पहली स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ये गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, और माइनस चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस चार्ज जाएगा यहाँ, और ये वाला माइनस यहाँ, एक और स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। तो माइनस चार्ज जो है डीलोकलाइज इस तरीके से कर रहा है। कई बार आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकता है एरोमेटिसिटी के अलावा, तो वो आपको इसी तरीके से चार्ज जो है आपका प्लस है या माइनस है जो भी है, उसको ऐसे ही रोटेट कर करके देखना है कि टोटल कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, जब तक ओरिजिनल स्ट्रक्चर तक आप ना पहुंच जाओ। तो यहाँ पे है, हम तो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, पाई और माइनस का, पाई चार्ज कॉन्जुगेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। अब क्या चेक करना है, अब आपने चेक करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो काउंट होंगे क्योंकि ये भी रिंग का ही पार्ट है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 4 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल हुए आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं वो वाले, टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हुआ आपका, एरोमेटिक। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ये एरोमेटिक है, ये वाला क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ओके।
तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो एक छोटे से चार्ज ने कितना चेंज कर दिया है पूरे मॉलिक्यूल का नेचर। अब एरोमेटिसिटी को हम इतना डिस्कस क्यों करते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी बढ़ाती है स्टेबिलिटी को। जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड मूव करेंगे, उतना ही कंपाउंड जो होगा स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। बाकी के एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर क्या होगा, तीन जो है आपके डबल बॉन्ड्स हैं। एक आपका चार्ज है, वो क्या है, कैटायन है। तो कैटायन क्या करेगा, यहां जाएगा, ठीक है। एरो लगाते टाइम बहुत ध्यान रखना है, एरो आपको शुरू करना है माइनस चार्ज से, और अगर प्लस चार्ज है तो उसकी तरफ एरो आएगा, क्योंकि प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहां जाएगा, तो प्लस चार्ज कहां मूव कर जाएगा, यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो प्लस चार्ज यहाँ, ठीक है। अब आगे इसको आप ऐसे ही मूव करा सकते हैं। ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, तो प्लस चार्ज फिर से यहाँ। तो इस तरीके से ये प्लस चार्ज जो है पूरे की पूरी रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रिंग आपकी प्लेनर है, और कंपाउंड साइक्लिक है। तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और माइनस चार्ज है। तो 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। पहले इस एटम पे था, इस पे था, ये इस पे भी जा सकता है, ठीक है। तो माइनस और पाई बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। दैट मीन्स कि नॉन एरोमेटिक तो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। और 4 का मल्टीपल आया है, दैट मीन्स कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेम जो है, जिसका हमने अभी क्या किया था, कैटायन किया था, उसी का एनायन है। सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी सेम उसके जैसी, बस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 + 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 क्या है, 4 का मल्टीपल। दैट मीन्स ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये है कैटायन है, कैटायन ये आपका हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। दैट मीन्स इट विल बी एरोमेटिक। आप देखते हैं पिरिडीन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिरिडीन से रिलेटेड ये होती है पिरिडीन। बेंजीन रिंग में एक कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा। और इस टाइप के कंपाउंड्स बेंजीन रिंग में जब सब्स्टिट्यूशन किया जाता है मतलब डिफरेंट एटम्स का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इस टाइप के कंपाउंड्स कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये जो है एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक लोन पेयर बचा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये चेक करेंगे पहले कि ये लोन पेयर रिंग का पार्ट है या नहीं है, तो ये जो लोन पेयर होता है, ये रिंग का पार्ट नहीं होता, सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन रिंग के काउंट करने हैं। तो टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन हुए, रिंग प्लेनर है क्योंकि बेंजीन रिंग ही है, साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेशन भी है, तो इसीलिए ये होगी एरोमेटिक। तो ये वाला कि बेंजीन रिंग के अंदर पार्ट नहीं ले रहा है, तो इसीलिए अवेलेबल रहता है। दैट इज व्हाई पिरिडीन इज इन बेसिक नेचर।
प्रिडीन का नेचर बेसिक इसी वजह से होता है क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है, ये किसी भी एच को एक्सेप्ट कर सकता है और बेस वही होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सके किसको, किसी भी प्रोटॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो पिरिडीन इसीलिए एज अ बेस यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी जिनके अंदर पिरिडीन यूज होता है एज अ बेस। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी है और एक चार्ज भी है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए प्लस चार्ज आया है। तो इसको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये लोन पेयर पार्ट नहीं होगा रिंग का, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा। ये जो है यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, ये जो लोन पेयर है ये काउंट होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं जिनका लोन पेयर पार्ट होता है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं बट रिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ही लोन पेयर की जरूरत है, तो एक यहाँ पे काउंट होगा। ऑक्सीजन के भी 2 होते हैं बट एक बाहर की साइड बनाएंगे, एक अंदर की साइड, अंदर वाला पार्ट लेगा रिंग के कॉन्जुगेशन में, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हम जो एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं उसका यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज है कि एरोमेटिसिटी जो होती है वो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। तो ऑर्डर क्या है, अगर आपको 2-3 कंपाउंड सिमिलर दिए हुए हैं, किसी एक का कैटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा जो है स्टेबल होगा ज्यादा और कौन सा आपका कम स्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, इससे समझते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन है, ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल कैटायन है और ये इसी का साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है। अब इन तीनों को आपको क्वेश्चन दे दिया कि तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करेंगे इनकी स्टेबिलिटी। इनका आपको चेक करना है नेचर कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक। देखिए रिंग तो तीनों में सेम है, मतलब क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। इन दोनों के अंदर तो कॉन्जुगेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज। अगर चार्ज आ जाता है तो वो भी कॉन्जुगेशन में होता है, यहाँ भी चार्ज है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ना कोई चार्ज है ना कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, इसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ आपका नॉन एरोमेटिक। अब इन दोनों के अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। लो माइनस चार्ज के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हुए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हुआ एंटी एरोमेटिक और ये हुआ एरोमेटिक। अब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट कहूं, ये सेकंड और ये थर्ड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जो कि एरोमेटिक है, वो क्या हुआ आपका फर्स्ट। इसके बाद आएगा नॉन एरोमेटिक, दैट इज थर्ड, और सबसे लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक, दैट इज सेकंड। तो इस तरीके से आप जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड में आपको पूछा गया हो तो वो आप इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे। अब
पहला एप्लीकेशन हमने देख लिया है, एरोमेटिसिटी का पहला एप्लीकेशन था कि आप मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, टू कंपेयर डाइपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मूवमेंट म्यू और बॉन्ड लेंथ, ये दो चीजों को कैसे कंपेयर करेंगे। इसके अंदर जो है डाइपोल मूवमेंट पूछा जाएगा किसका, सीओ बॉन्ड का, और बॉन्ड लेंथ भी सी की पूछी जाएगी कि बताइए सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड के अंदर होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे हम। यहाँ पे जो ग्रुप है ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है सीओ, और सीओ में जब सीओ बॉन्ड को हम ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस। सेम इसके साथ करना है। ठीक है, इस तरह अगर हम ये सीओ बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक करें तो इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब आपको ये देखना है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो रिंग बनी है ये बॉन्ड टूटने के बाद, ये कैसी बनी है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कौन सी बनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है सारी की सारी, और प्लेनर भी है। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ये क्या हुआ, एरोमेटिक, ये हुआ आपका एंटी एरोमेटिक, और ये हुआ आपका एरोमेटिक। ठीक है, अब आपने इसमें देखनी क्या है, डाइपोल मूवमेंट सीओ बॉन्ड का सबसे पहले। अब डाइपोल मूवमेंट तभी ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्ज ये बॉन्ड टूटने के चांसेस है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज ऑक्सीजन की तरफ होगा और इसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस आएगा। तो किस में सबसे इजीली ये बॉन्ड टूट सकता है, जो बॉन्ड टूटने के बाद जो कंपाउंड बने वो आपका कैसा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। तो स्टेबल किस में बनेगा, एरोमेटिक में। अब एरोमेटिक में भी आपके पास दो कंडीशंस हैं, अगर मैं इसको कहूँ थर्ड, ये हुआ सेकंड और ये हुआ फर्स्ट, ये भी एरोमेटिक आया है, ये भी एरोमेटिक आया, बट इसके अंदर कॉन्जुगेशन कम है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर जो आपका आएगा थर्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम होगा सेकंड का, क्योंकि सेकंड वाले के बॉन्ड टूटने के बाद जो बना है वो स्टेबल नहीं बना है, तो इसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, चार्ज सेपरेशन होगा नहीं। अब आपसे पूछा गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसी के अंदर, तो अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, और बॉन्ड टूटने के बाद बॉन्ड ऑर्डर रह गया है 1। तो जिसका बॉन्ड टूटेगा इजीली उसकी जो है जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सेकंड वाले की, उसके बाद फर्स्ट की, और सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आएगी यहाँ पे उसकी आएगी जो बॉन्ड टूट चुका है, यानी कि बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है। तो कौन सा बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट इजीली होगा, ये वाला होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी यही होगा, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। तो इस तरीके से आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हैं और डाइपोल मूवमेंट भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कंपेयर रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर कंपेयर करना। तो इसमें क्या होगा कि इसको भी आपने क्या करना है, इसकी दूसरी फॉर्म बना लेनी है जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस लगाएंगे। अगर यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस। देखिए दोनों रिंग एक जैसी है तो किसी पे भी प्लस और माइनस लगा दीजिए, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों की दोनों रिंग्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो किसी पे प्लस किस पे माइनस, अब जिस पे प्लस स्टेबल होगा उसी के ऊपर प्लस जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हमने क्या लगाना है, एरोमेटिक रिंग जो बन रही है। तो वो कैसे बनेगी, अगर इसके ऊपर प्लस आ जाए, इस पे माइनस आ जाए, तो ये रिंग जो है दोनों की दोनों एरोमेटिक बनेंगी।
यहाँ पे प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रॉन हुए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब दोनों रिंग्स जो है एरोमेटिक बन रही है, तो ये स्टेबल है। तो ये वाली फॉर्म ना रह के ये इसमें ज्यादा कन्वर्ट होगा, इससे इसमें कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो इसके लिए रोटेशनल एनर्जी बैरियर कम होगा। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो है ये वाला बना है एरोमेटिक और ये वाला बन गया है एंटी एरोमेटिक, तो ये होगा अनस्टेबल। तो इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसके लिए रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो होगा ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। ओके, तो आज जो है इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।